वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं और साथ ही जो छोटे करदाता हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए एक अहम राहत का भी ऐलान किया है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये, इसके पीछे सोच क्या है? आपने ये कहा है कि 1 करोड़ 11 लाख जो विवादित टैक्स डिमांड्स हैं उनको विड्रॉ करेगी सरकार। इसके पीछे थिंकिंग क्या है? जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में कहा कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारा ध्यान, हमारा फोकस रहा है वो करदाता सेवाओं को और किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम और उनको बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर में वो हमारा एक मुख्य पिलर रहा है। उसी के क्रम में ये भी जो एक निर्णय माननीय वित्त मंत्री महोदया ने लिया है वो भी उसी क्रम में है। तो करीब करीब हमारी आज के दिन में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स खत्म हो गया, लेकिन पुरानी डिमांड हमारे पास में है, इसलिए मैं सभी डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको बताऊं तो वो कुल मिलाकर के 2 करोड़ और 68 लाख करोड़ एंट्रीज मांगों की हैं। उसमें करीब 35 लाख करोड़ रुपया का मांग बकाया है। उनमें से 2 करोड़ 20 लाख 25 हज़ार रुपये से कम है और उनमें से जो आपने बताया 1 करोड़ 10 लाख 11 लाख जो मांगे हैं उनको समाप्त करने की घोषणा की गई है। मंशा इसके पीछे यही है कि इससे बहुत अड़चन आती थी। टैक्स पेयर्स के जो रिफंड्स हम जारी करते थे, रिफंड जारी करने से पहले हमारे को यह देखना है कि उनकी कोई बकाया तो नहीं है, और यदि उनकी बकाया है तो उसको हम समायोजित नहीं करते हैं। हम टैक्स पेयर को एक नोटिस देते हैं कि आप बताइए ये आपकी डिमांड जो है लंबित है, इसके बारे में आपको कुछ कहना तो नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं साहब ये डिमांड तो हमने ऑलरेडी आपको पे कर रखी है और ये उसका चालान है, ये उसका चेक है। कई केसेस में पुरानी डिमांड होने के कारण से वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाते थे। कहने का मतलब यह है कि अधिकतर ये जो मांगे थी, छोटी छोटी जो मांगे 25,000 10,000 रुपये से छोटी, वो मांगे नॉन एग्जिस्टेंट हैं, फिक्टिशियस हैं, हमारे बुक्स में ज़रूर बैठी हुई हैं, बोल रही हैं, बकाया है, लेकिन अधिकतर केसेस में उसको करदाताओं ने अदा कर दिया गया है। लेकिन चूंकि हमारा रिकॉर्ड पहले विकेंद्रीकृत था 9-10 तक, 10-11 में हमने सीपीसी बनाया, उसको केंद्रीकृत किया। केंद्रीकृत करने के बाद में भी कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो रिकंसिलिएशन नहीं हुआ। टैक्स पेयर जो टैक्स डिमांड देता है वो एक सिस्टम में टैक्स पे करता है। पहले ओल्टास होता था, उसके बाद में टिन आया, वो एक आईटी सिस्टम। वो जब पे करता है तो वो सीपीसी में जाता है, वो एक दूसरा सिस्टम है। तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन का चैनल है कई बार वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हो जाने के कारण में अपडेशन हमारे रिकॉर्ड में कई जगह पे वो नहीं हो पाया 10-11 और उसके बाद में भी। तो इसलिए ये छोटी छोटी डिमांड्स को वापस लिया गया है। कुल मिलाकर के केवल 3500 करोड़ रुपए से कम, यानी 0.1% जो टोटल जो हमारी मांग है 35 लाख करोड़ की, उसमें से ये बनता है। और 1 करोड़ लगभग करदाताओं को इससे लाभ होगा और हमारे को उनको सेवाएं, उनकी विशेषकर जो रिफंड है उसको त्वरित गति से देने में हमारे को लाभ मिलेगा। इस विषय में मैं आपको ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये एक हमारे लिए संतोष का विषय है कि इस वर्ष हम प्रोसेसिंग केवल 10 दिन में कर दे रहे हैं। जब उन्होंने टैक्स रिटर्न अपनी दाखिल की और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करने में जो समय लगता है वो मात्र 10 दिन रह गया। वर्ष 13-14 में ये 93 डेज था। तो ये जो है ये एक इसमें बहुत हमने कमी इसमें की है और इससे और उसमें कमी होगी इस उपाय से।